हाय दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आज का जो टॉपिक है बहुत ही कमाल का है एंड गारंटी देती हूँ कि आप बोर नहीं होंगे, क्योंकि ये टॉपिक ही इतना अच्छा है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यूज्ड इन रियल टाइम एप्लीकेशन। ठीक है, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये भी एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी टास्क रहता है उसका भी टास्क पूरी वही रहता है। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स को मैनेज करता है, मेमोरी को मैनेज करता है, जो भी करता है, यहाँ पे भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा टास्क, ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा टास्क मतलब पूरा चीज़ ही करता है, मगर हम उसे रियल टाइम एप्लीकेशन में ही यूज़ करते हैं, इसलिए हम उसे कहते हैं कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे देखो, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसका जो डायग्राम है, तो आप ऐसे ही डायग्राम कर देने का। यहाँ पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन, प्रोग्राम एंड हार्डवेयर के बीच में ही रहता है। तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट को अच्छे से याद रखना है कि ये क्या है कि ना, RTOS मतलब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए टाइम बाउंड सिस्टम। मतलब यहाँ पे एक फिक्स टाइम कांस्टेंट रहता है एंड उस टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर, यानी डेडलाइन के अंदर, आपको प्रोसेसिंग को फिनिश करना पड़ता है। जो भी टास्क है उस टास्क को फिनिश करने के लिए, ख़त्म करने के लिए आपको एक डेडलाइन दिया जाता है। उस डेडलाइन के अंदर ही वो टास्क फिनिश हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे डेडलाइन बहुत ही मैटर करता है, यानी कि इस डेडलाइन के अंदर ही आपको टास्क को पूरा फिनिश कर देना चाहिए। यहाँ पे दूसरा ये है कि यहाँ पे इमीडिएट रेस्पॉन्स बहुत ही मायने रखता है। डिले नहीं हो सकता है यहाँ पे। अगर आप टास्क को फिनिश करने में या टारगेट को अचीव करने में डिले कर दोगे तो यहाँ पे डिले नहीं हो सकता है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि मिसाइल सिस्टम की, तो मिसाइल सिस्टम यहाँ पे हम डिले बियर नहीं कर सकते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल में भी RTOS का यूज़ होता है। ये आप देखे होंगे कि जब आप फ्लाइट में सफ़र करते हो तो आपको वहाँ पे सेफ्टी एयरबैग दिया जाता है कि वहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए या कुछ दिक्कत आ जाए तो आपको क्या हो जाता है ना, तुरंत खुल जाता है। ऐसे ही ऑटोमोबाइल यानी कार वगैरह में भी आपको सेफ्टी एयरबैग वहाँ पे भी रहता है कि कहाँ पे अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो ये तुरंत खुल जाता है। तो इसलिए इमीडिएट रेस्पॉन्स बहुत ही मायने रखता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में कि वो जल्दी ही रेस्पॉन्स करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ इसका और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, तो जो मैंने इंटरनेट से सर्च करके आप लोगों के लिए यहाँ पे डाली हूँ। तो देख लीजिए, एग्जाम में आपको काम आ सकता है कि अगर आपको कभी पूछ दिया जाए कि व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम में उसे हम यूज़ करते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में उसे यूज होता है, यूज इन एनी सिस्टम दैट प्रोवाइड अप टू डेट एनी मिनिमम इन्फॉर्मेशन ऑन स्टॉक प्राइसेस को, जो मिनिमम जो रियल टाइम अपडेट जो आता है उसमें भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। डिफेंस एप्लीकेशन सिस्टम लाइक राडार में भी उससे यूज होता है। इंटरनेट टेलीफोनी में भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है एंड हार्ड पेसमेकर में भी उसे हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ RTOS। RTOS कितने टाइप का होता है, मतलब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप का होता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आर 3 टाइप्स। One is hard real time, second one is firm real time and third one is soft real time। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हार्ड रियल टाइम, फार्म रियल टाइम एंड सॉफ्ट रियल टाइम क्या है। In hard RTOS, the deadline is handled very strictly, which means that given task must be start executing on specified schedule time and must be completed within the assigned time duration। यहाँ पे क्या होता है कि आपको स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है, मतलब टाइम कांस्टेंट यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्टली रहता है।
कि आपको जब भी टास्क को शुरू करना है, एग्जीक्यूट करना है, तभी स्टार्ट होना चाहिए, और जब भी वो कंप्लीट होना है तभी वो मतलब कंप्लीट हो जाना चाहिए, विद इन टाइम डेडलाइन के अंदर ही फिनिश हो जाना चाहिए। तो हार्ड रियल टाइम को हम स्पेशली कहाँ पे यूज़ करते हैं, बेसिकली जो मिसाइल सिस्टम हो गया या एयर ट्रैफिक कंट्रोल हो गया है, वहाँ पे आप लोग का हार्ड रियल टाइम सिस्टम ही ये हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे टाइम कांस्टेंट बहुत ही मायने रखता है। अगर वहाँ पे कुछ भी डिले हो जाए ना तो वहाँ पे नुकसान हो जाता है। तो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और को हम मिसाइल या एयर ट्रैफिक कंट्रोल में वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो उसके बाद आता है कि फार्म रियल टाइम सिस्टम। दिस टाइप ऑफ RTOS ऑल्सो नीड टू फॉलो द डेडलाइन। यहाँ पे हम लोग को भी डेडलाइन को ये फॉलो करना पड़ता है इसको। हाउएवर मिसिंग ए डेडलाइन मे नॉट हैविंग बिग इम्पैक्ट। अगर डेडलाइन को मिस कर दिया, इस टाइम कंस्ट्रेंट के बाहर वो आ गया, तो यहाँ पे उसको बहुत सारे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बट कुड कॉज ऑन डिजायर अफेक्ट। कुछ तो अफेक्ट होता है यहाँ पे, लाइक ए ह्यूज रिडक्शन इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो वहाँ पे क्या हो जाता है ना, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में बहुत सारे रिडक्शन आ जाता है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अच्छा नहीं रहता है। तो यहाँ पे हम फार्म रियल टाइम का अगर एग्जांपल ले तो हम ये ले सकते हैं कि यूट्यूब लाइव स्ट्रीम, यूट्यूब का लाइव स्ट्रीमिंग होता है ना, तो यहाँ पे अगर टाइम डिले हो गया तो यहाँ पे बहुत कुछ मैटर नहीं रहेगा, मगर इम्पैक्ट तो बढ़ेगा। मानो कि अब क्या कोई हम अभी लाइव स्ट्रीमिंग ले रहे हैं, हमारा लाइव क्लास चल रहा है, मगर वहाँ पे बफरिंग चलेगा 1 घंटा 2 घंटा तक, तो इतना टाइम तो बियर नहीं कर सकते है ना। हाँ 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट ये चल जाएगा, मगर हर टाइम में 1 मिनट 1 सेकेंड भी नहीं चलता है। मगर फार्म रियल टाइम में आप अगर मतलब टाइम डेडलाइन को फॉलो करता है, मगर थोड़ा भी मतलब वो क्या हो गया, कुछ मिस हो गया, तो इतना मायने नहीं रखता है, मगर यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसे नहीं कि इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है, लॉस भी होता है, उसका क्वालिटी में बहुत सारे लॉसेस आ जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आया सॉफ्ट रियल टाइम। सॉफ्ट रियल टाइम RTOS एक्सेप्ट सम डिले बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे भी डिले को वो एक्सेप्ट कर देता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में। इन दिस टाइप ऑफ RTOS देयर इज ए डेडलाइन असाइन्ड फॉर ए स्पेसिफिक जॉब। एक स्पेसिफिक जॉब को कंप्लीट करने के लिए वहाँ पे भी डेडलाइन रहता है, बट डिले फॉर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम इज एक्सेप्टेबल। मगर यहाँ पे अगर कुछ टाइम डिले हो जाता है तो इतना कुछ मायने नहीं रखता है, उससे हम बियर कर सकते हैं। सो डेडलाइन आर हैंडल सॉफ्टली बाय दिस टाइप ऑफ RTOS। तो यहाँ पे डेडलाइन को हम सॉफ्टली क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। इसका जो एग्जाम्पल में आता है सॉफ्ट टाइप रियल टाइम का, वो है ऑनलाइन ट्रांसफ़र ऑफ मनी। अगर आप ऑनलाइन कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो ऑनलाइन आपके मनी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट को, या आपके अकाउंट से आपके दोस्त के अकाउंट को, या आपके फैमिली में किसी के अकाउंट को आप मनी ट्रांसफ़र कर रहे हो RTGS यूज़ करके या NEFT कुछ भी यूज़ करके आप वहाँ पे मनी ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो वहाँ पे अगर कुछ देर के लिए डिले हो जाए 1 घंटा 2 घंटा या आधा घंटा या 15 मिनट या 5 मिनट, तो यहाँ पे चल जाता है। इतना बहुत कुछ नुकसान नहीं हो जाता है कि जैसे कि हाँ हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा, वहाँ पे इतना कुछ नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो ये था टाइप्स ऑफ RTOS। उसके बाद हम जानते हैं कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एडवांटेजेस क्या है और उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, उसे हम क्यों यूज़ करते हैं, उसका एडवांटेजेस मतलब बेनिफिट क्या है और उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। उसका जो एडवांटेजेस है, उसका पहला एडवांटेजेस ये है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द डिवाइसेस एंड सिस्टम, दस मोर आउटपुट फ्रॉम ऑल द रिसोर्सेस। यहाँ पे क्या होता है कि आपका डिवाइस क्या होता है, मैक्सिमम यूज होता है और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिलता है, क्योंकि ये तो टारगेट को बेस करके काम करता है। यहाँ पे डेडलाइन रहता है, इसके टाइम इतने टाइम के अंदर ये काम को फिनिश करना चाहिए, तो वहाँ पे क्या आएगा, आउटपुट ज़्यादा ही आएगा। टाइम असाइन फॉर शिफ्टिंग टास्क इन दिस सिस्टम इज़ वेरी लेस। यहाँ पे एक काम छोड़ के जो दूसरे काम करना है, जैसे कि टाइम शेयरिंग में टाइमिंग से मतलब टाइम क्वांटम रहता है कि इस काम को 2 मिनट, इस काम को 2 मिनट, इस काम को 2 मिनट, ऐसे जो टाइम क्वांटम रहता है, वहाँ पे ऐसे टाइम क्वांटम नहीं रहता है कि एक जॉब से उसे दूसरे जॉब को
स्विच करना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे एक टास्क उसको मिला तो उस टास्क को पूरा कंप्लीट करता है। जिस टास्क को प्रायोरिटी ज़्यादा है उस टास्क को जल्दी ही कंप्लीट करता है, ठीक है। फोकस ऑन रनिंग एप्लीकेशन एंड लेस इम्पोर्टेंस टू एप्लीकेशन दैट आर इन द क्यूए। तो यहाँ पे फोकस ऑन रनिंग एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन अभी प्रोसेस हो रहा है, रन कर रहा है, उससे वो ज़्यादा फोकस करता है। मतलब ये प्रेजेंट में ही काम करता है, उससे पास्ट या फ्यूचर के बारे में कुछ वो वहाँ पे इधर उधर का, मतलब इधर उधर कहाँ पे उसका ध्यान नहीं जाता है। जो प्रेजेंट है वो वहीं पे ही काम करता है, फोकस करता है कहाँ पे, रनिंग एप्लीकेशन में, कि ये जो टास्क मुझे मिला है मुझे उससे ही फिनिश करना है। दिस टाइप ऑफ सिस्टम आर एरर फ्री। ऑब्वियसली जहाँ पे इतना डेडलाइन रहेगा वहाँ पे सारे सिस्टम सही है तो ये तो ऑब्वियसली एरर फ्री ही रहेगा, यहाँ पे ज़्यादा एरर निकलेगा नहीं। आप अपने रियल टाइम में ही मानो, अगर आप अपनी डेडलाइन के अनुसार सारे काम, सारे टास्क, आपके ड्यूटी सब सही से करोगे तो आपके ज़्यादा, मतलब आपको क्या होगा, आप फायदे में रहोगे, आपको ज़्यादा ही एरर आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। तो मेमोरी एलोकेशन इज बेस्ट मैनेज इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम। तो यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन को क्या होता है ना, बेस्ट मैनेज होता है। कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में ना, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो उसका डिसएडवांटेजेस क्या है, ये तो हो गया उसका एडवांटेजेस, बहुत सारे एडवांटेजेस है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो उसका डिसएडवांटेजेस क्या है ना, आरटीओएस इज द सिस्टम दैट कॉन्सेंट्रेट ऑन ए फ्यू टास्क, therefore it is really hard for this system to do multitasking। आरटीओएस क्या करता है ना, कुछ ही, मतलब बहुत कुछ ही टास्क को वो इम्पोर्टेंट देता है, सारे टास्क को ही इम्पोर्टेंट नहीं देता है। तो यहाँ पे इसलिए मल्टीटास्किंग करना बहुत दिक्कत हो जाता है, नहीं हो पाता है यहाँ पे। स्पेसिफिक ड्राइवर आर रिक्वायर्ड फॉर द आरटीओएस सो दैट इट कैन ऑफर फास्ट रेस्पॉन्स टाइम टू इंटरप्ट सिग्नल विच हेल्प्स टू मेंटेन इट्स स्पीड। इस स्पीड को, यहाँ पे इसका स्पीड बहुत मायने रखता है। यहाँ पे स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए, रेस्पॉन्स टाइम को इम्प्रूव करने के लिए, और कहाँ जो भी टास्क चल रहा है, जो भी प्रोसेसिंग चल रहा है, कैसे वहाँ पे इंटरप्ट ना आए। इंटरप्ट मतलब क्या है, बीच में कोई रुकावट ना आए। तो इसको पूरा करने के लिए, इसके लिए बहुत सारे स्पेसिफिक ड्राइवर को हमको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो दिस वे ये तो इसका स्पीड तो इंक्रीज हो जाता है, उसे हम मेंटेन कर देते हैं, मगर ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो जाता है। प्लेंटी ऑफ रिसोर्स आर यूज बाय द आरटीओएस, यहाँ पे हम बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, तो इसलिए एक्सपेंसिव हो जाता है। द टास्क विच हैव लो प्रायोरिटी नीड टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम एट द आरटीओएस मेंटेन द एक्यूरेसी ऑफ द प्रोग्राम विच आर अंडर एग्जीक्यूशन। ये एक्यूरेसी को बहुत ही मायने देता है। और यहाँ पे प्रायोरिटी प्रोसेसिंग होता है, मतलब जिस टास्क का ज़्यादा प्रायोरिटी हो उसे पहले उसको ही क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो इसलिए जो टास्क का ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं है, जो टास्क मतलब जिसका लो प्रायोरिटी है, वो बहुत टाइम तक वेटिंग में रह जाता है। ये उसका क्या है हुआ ना, और एक डिसएडवांटेजेस है। इट यूजेस कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम यूज किया जाता है जिसको समझना बहुत दिक्कत हो जाता है। आरटीओएस यूज ए लॉट ऑफ रिसोर्सेज which sometimes not suitable for the system। आरटीओएस को क्या करता है ना, बहुत सारे रिसोर्सेज को ये यूज़ करता है, तो समटाइम इट्स नॉट सुटेबल फॉर द सिस्टम। ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज है जो आपके सिस्टम के लिए सुटेबल नहीं है, मगर उसे यूज़ करना पड़ता है। तो ये था पूरी डिटेल अबाउट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मतलब अब हाँ, आपको मैं आज क्या बताई कि आरटीजीएस क्या है, मतलब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये कैसे काम करता है, रियल लाइफ में आप इसे कैसे यूज़ करते हो, कहाँ पे ये यूज होता है, और इसका एप्लीकेशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ आरटीओएस, इसका एडवांटेजेस क्या है, उसका डिसएडवांटेजेस क्या है। तो आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, आपका व्यू डिस्क्रिप्शन में लिख के कमेंट बॉक्स में लिख देना, एंड उसे शेयर करना, एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।